नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली अपडेट YouTube पर हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही। जी हाँ, जिसका था इंतजार वो घड़ी लगभग पास आ चुकी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती अर्थात MP ITI TO को लेकर। जी हाँ, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली, क्या योग्यता होगी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या एज है, क्या सिलेबस है, कौन कौन अभ्यर्थी डाल सकते हैं। और हाँ, जिसने ITI नहीं भी किया हो, बिना ITI वाले अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पूरी की अपडेट है ITI TO के एग्जाम को लेकर आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो जैसा यहां पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले यदि ITI कोपा की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कोर्स ऑनलाइन चल रहा है एप्लीकेशन पर। प्रतिदिन रात के 8 बजे लाइव क्लासेस रहती है और इस कोर्स के अंदर आपको सारे मॉक टेस्ट सीरीज पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और आज 20 तारीख के विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद फीस 2000 होने वाली। जी हाँ, तो यदि आप ITI कोपा की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और इसी के अलावा CPCD का भी बैच चल रहा है, इसके बाद लास्ट डेट है 599 में आप ले सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं हमारी क्लासेस की वो यहां पर आप देख पाएंगे सारी। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख रखी, हमारी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डेमो क्लास भी देख सकते हैं किस प्रकार से कंप्यूटर हमारे द्वारा शानदार ट्रिक से पढ़ाया जाता है। चलिए तो बात करेंगे मुख्य खबर को लेकर। तो वो खबर क्या है, तो पहले हमने आपको बताया था कि चुनाव के कारण रुकी हुई नियुक्तियां अब आचार संहिता के बाद फिर से शुरू होगा सिलसिला, खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 28,000 पदों पर की जाएंगी भर्तियां। जी हां, और 9 विभागों में फिलहाल जो कैलेंडर आया है उसके अनुसार ESV कराएगा। और अगले महीने कैलेंडर संशोधित होगा, जिसमें नई भर्ती परीक्षाओं को जोड़ा जाएगा। और अगले महीने से भर्ती प्रवेश परीक्षाएं कराने के लिए बोर्ड ने अलग अलग जिलों के कलेक्टरों को पत्र भी लिख दिया है। और 6 माह तक चलेगा प्रदेश में भर्तियों का अभियान। जून से होगी शुरू, नवंबर तक अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। अब इससे पहले देखिए, हमने आपको एक इंफॉर्मेशन बताई थी कि नोटिस जारी हुआ था 3/5/2024 को कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है विषय ITI में प्रशिक्षण अधिकारी के व्यवसायवार मतलब ट्रेड वाइज रिक्त पदों और उनके विरुद्ध कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं की जानकारी बाबत, मतलब एक नोटिस जारी किया गया था कौशल विकास की तरफ से, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी ITI में जितने भी रिक्त पद हैं और उसके विरुद्ध कितने गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं उसकी जानकारी देखिए यहां पर 4 मई 2024 तक शाम 5 बजे तक प्रस्तुत करना था। और अब जो खबर आज की निकल कर आ रही है, जी हां, क्या है वो देखिएगा। लोकसभा आचार संहिता के बाद 30 विभागों में होगी बम्पर भर्ती, कर्मचारी चयन के माध्यम से होंगी भर्तियां। जी हां, ITI प्रशिक्षण अधिकारी के नियमित पदों पर भर्ती जल्द। अंतिम बार 2022 में हुई थी 305 पदों पर भर्तियां। और वहीं पर अगले महीने होगा ESV का कैलेंडर संशोधित, जिसमें महिला पर्यवेक्षक, MPSI, ASI, ग्रुप 4, ग्रुप 5 जैसी तमाम भर्ती परीक्षाएं जिसका इंतजार विद्यार्थी कर रहे हैं उन्हें शामिल किया जा सकता है। अब पूरी की अपडेट देखिए, वह हमको जूम करके डिटेल बता देते हैं कि देखिएगा, लोकसभा व विधानसभा चुनाव के कारण विभागों से समय पर प्रस्ताव न मिलने के कारण कर्मचारी चयन द्वारा इस बार अप्रैल में भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया, जिसके अनुसार जून से नवंबर तक विभिन्न परीक्षाएं कराई जाएंगी। किंतु इस शेड्यूल में वे परीक्षाएं शामिल नहीं हैं जिनका बेरोजगार युवा पिछले 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें MPSI, महिला पर्यवेक्षक, ASI, सूबेदार स्टोनो जैसी भर्तियां शामिल है। और इसके चलते कई सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी ITI में देखिए विभिन्न पदों पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, डीजल, स्टेनो, हिंदी, ड्राइंग, कोपा, फीटर व अन्य पर भर्ती होने जा रही है। और इसी संदर्भ में देखिए हाल ही में क्या लिखा है, कौशल विकास संचालनालय के द्वारा विभिन्न प्रदेश के विभिन्न ITI में ट्रेड वाइज रिक्त पदों की जानकारी और उनके विरुद्ध देखिए कार्यरत प्रवक्ताओं की जानकारी मांगी गई है। यह अंतिम बार यह भर्ती 2022 में 305 पदों पर देखिए निकाली गई थी। और अब प्रदेश में 22 नवीन ITI प्रस्तावित हैं, जिसके चलते फिर से यह भर्ती होने जा रही है। और इस बार देखिए पदों की संख्या पहले से अधिक रहने की संभावना है और जल्द इसका
नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी हाँ, तो यदि खा चुके हो प्यार में धोखा तो अभी भी है मौका, हम और आप मिलकर लगाएंगे चौका और हंसते हंसते निकलेगा ITI कोपा। जी हाँ, अब इसकी देखिए एज की बात कर लें तो आप देख पा रहे हैं 18 से 45 वर्ष की इसमें एज रहती है और इसी प्रकार सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी इसे भर पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता, अब देखिए यहां पर अलग अलग ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल है, वेल्डर है, फीटर है। तो जिस पद के लिए भी आप भरना चाह रहे हैं उसमें संबंधित विषय में आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे ITI कोपा के लिए यदि आप फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 10+2 ITI कोपा आपके पास डिप्लोमा हो सकता है या 1 साल का PGDCA DCA हो सकता है, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस आपने की हो या MSc कंप्यूटर साइंस या पॉलिटेक्निक या कोई भी डिग्री डिप्लोमा IT या CS में आपने करके रखा हो या BCA MCA करके रखा हो, तो कोई भी एक योग्यता कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा यदि है तो ITI कोपा के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी क्लास लगातार हमारे चैनल पर ली जा रही है, यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स है। आज 20 तारीख है, इसकी कल से फीस बढ़ जाएगी तो आप इसे ले सकते हैं। और वहीं पर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। अब देखिए जिस ट्रेड में हम फॉर्म भर रहे हैं उसके संबंधित विषय के देखिए 75 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोपा वालों को 75 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और 25 नंबर में 10वीं लेवल का बहुत ही इजी साइंस, मैथ, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर आता है। तो चूंकि यहां पर कंप्यूटर वालों के लिए 25 नंबर में 5 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो इस प्रकार 100 में से 80 नंबर का कंप्यूटर यहां पर कोपा वालों के है और 20 नंबर का इन्हें यहां पर पढ़ना होगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने इसके संदर्भ में बताई है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।